नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए का अपना गेम प्लान सेट हो गया है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के साथ जनसंपर्क अभियान के अलावा जातिगत जनगणना के साथ और कई मुद्दे शामिल है। बताया ये भी जा रहा है कि एनडीए के इस अभियान से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी अनजान है, लेकिन बीजेपी और जदयू फिलहाल इस अभियान पर कार्य पूरी तरह से करने को तैयार हो चुके हैं। ऐसे में बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू सहित सत्तारूढ़ एनडीए ने सहयोगियों ने विभिन्न स्तरों पर अपने अभियान शुरू भी कर दिए हैं। एकता का संदेश देने और राज्य और केंद्र में डबल इंजन एनडीए सरकारों की उपलब्धियों और साथ ही साथ को उजागर करने के लिए संयुक्त कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया कि इस फरवरी से अब तक बिहार के विभिन्न जिलों में करीब 60 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। तो वहीं एनडीए के सहयोगी दलों ने भी जिला स्तर पर समन्वय बैठक की है। इसके साथ ही राज्य के एक भाजपा नेता ने कहा कि भारत विपक्षी भारत या महागठबंधन के विपरीत एकजुट एनडीए है। हमारी सीट बंटवारे की बातचीत अभी शुरू होनी है, लेकिन हमारे अभियान पहले से ही एकजुट होकर शुरू हो चुके हैं। हमारा संदेश स्पष्ट है कि यह एक सुसंगत गठबंधन और झगड़े के बजाय परिणाम देने का लक्ष्य रखता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एनडीए के दो प्रमुख सहयोगी भाजपा और जदयू के बीच बूथ से लेकर जिलों तक समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। एनडीए दलों के विधानसभा स्तर पर समन्वय यानी बाद में सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देने जाने के बाद किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार भाजपा प्रवक्ता सुमीर शशांक ने मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने राज्य के लिए काम किया है। जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक अपने प्रचार में एनडीए के नेता बिहार और उसके लोगों के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आयुष्मान भारत उनके अभिमान में और कहा जाए तो लगातार प्रमुखता से शामिल है, जिसमें लोगों को न केवल इस योजना के बारे में बताया जा रहा है, बल्कि जागरूकता के साथ साथ उन्हें इसमें नामांकन करने में भी मदद की जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जो विभिन्न व्यवसायों को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जो विभिन्न व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का केंद्रित है, वो भी उजागर किया जा रहा है। तो भाजपा के एक और नेता ने कहा कि विपक्ष का कहना है कि बिहार में पुल टूट गए हैं, हम इसका बचाव नहीं करते। हम कहते हैं कि पुल बनाए जा रहे हैं और जो भी समस्याएं हमारे ध्यान में आती हैं उन्हें ठीक किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सत्तारूढ़ खेमे में लोगों के साथ संवाद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही एनडीए नेताओं ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद पर अंकुश लगाने में मील का पत्थर बताया है। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संजय झा उन 7 बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में से एक के प्रमुख थे, जिन्हें भारत का ऑपरेशन सिंदूर के लिए वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए कई विदेश और देशों में भेजा गया था। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा आर्यव्रत टाइम्स पर। धन्यवाद।